प्रियंका गांधी भी लगातार जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा में प्रियंका गांधी की सभा होगी, दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि उनकी सभा होगी और जहाजपुर में विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा होने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में उनकी ये सभा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीलवाड़ा में नजर आएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। दोपहर 2 बजे के आसपास प्रियंका गांधी की वहां पर जनसभा होगी। जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करती की अपील करती हुई नजर आएंगी। राजस्थान का सियासी संग्राम लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत का धुआंधार चुनाव प्रचार भी जारी है। दौसा और भरतपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। बहराबंडा और सिकराय में उनकी जनसभा होगी। सीएम की सभा भरतपुर के भी दौरे पर सीएम रहेंगे। दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि भरतपुर के भी दौरे पर जो है वो सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं और दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम जो है प्रस्तावित किया गया है। बताया जा रहा है कि वो दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दौसा और भरतपुर के दौरे पर जो है वो सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। बहराबंडा और सिकराय में बताया जा रहा है कि सीएम की जनसभा होगी और इस दौरान वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वोट की अपील करेंगी कि वो लोगों के पास जाएं और उनसे वोट की अपील करें कि वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान का सियासी रण जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और दिग्गज नेता इस रण को जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार इसके लिए किए जा रहे हैं, इलाकों का दौरा किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2 बजे के आसपास भरतपुर पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत। उनका कार्यक्रम वहां पर होगा, जिस दौरान एक सभा का आयोजन किया गया है। सभा में वो जाएंगे और लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे। दौसा और भरतपुर के दौरे पर आज सीएम जो हैं वो रहने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी है उसको दोहराते हुए भी सीएम अशोक गहलोत नजर आ सकते हैं। बताते चले कि सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार आएगी तो सबसे पहले 7 गारंटियों पर काम किया जाएगा। इन गारंटियों को कांग्रेस चुनावी राज्यों में बता रही है और बताते चले कि जब जीत कर आ रही है कांग्रेस तो सबसे पहले गारंटियों पर ही काम किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं भरतपुर के दौरे पर। ज्यादा जानकारी लेंगे भरतपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, किस टाइम भरतपुर पहुंचेंगे सीएम? देखिए 2 बजे तक पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे भरतपुर और जो यहाँ से गठबंधन के साथ आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ जो आरएलडी के सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी वो भी मौजूद रहेंगे। और कल देर शाम इस पूरे मामले को लेकर के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया था कि जो कंपनी बाग हाट मैदान है वहां पर ये सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयंत चौधरी दोनों मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और कल देर रात को भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने संपर्क करके लोगों को निमंत्रित किया था और वहां आने का न्योता दिया था। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे तो काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे और वहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। जी, तो बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी बताइए। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो रूट जो है उसको डाइवर्ट किया जाएगा और रूट डाइवर्ट करने के बाद जो बैरियर है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और पूरी माकूल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी जाएगी। किसी भी तरह से जो है लोगों को ना आने जाने में परेशानी हो और ना ही सुरक्षा व्यवस्था को इंतजाम बिगड़े, उसको लेकर के जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से तैनात वहां पर किए जाएंगे और यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे, जिससे कि लोगों को आने जाने में भी परेशानी का सामना। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के सियासी रण में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। दौसा के लालसोट में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम जो हैं वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जयपुर के दौरे पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। विजय संकल्प सभा को वो इस दौरान संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दौसा के लालसोट में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। आप तक पहुंचा रहे राजस्थान के रण में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि दौसा के लालसोट में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मतदान से पहले प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। हमने आज इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव है जनाब, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। जी हाँ, ये चुनाव है जनाब, यहाँ नेताजी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। ट्रैक्टर की सवारी हो या जीप की सवारी, जाति, धर्म, नाच, गाना, खाना और डांस, न जाने क्या क्या, जीत के लिए खादीधारी नेताजी अब कुछ भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हो या बीजेपी के उम्मीदवार, सभी अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भरतपुर में कार्यकर्ताओं का मनोरंजन करने और चुनाव प्रचार में समर्थन मांगने के लिए प्रत्याशी अब नए हथकंडे अपना रहे हैं। बयाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव ने चुनाव प्रचार के दौरान गांव में डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। देहाती गानों पर जमकर ठुमका लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव नजर आए। इतना ही नहीं, राजसमंद विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी तो ट्रैक्टर पर ही वोटरों को रिझाने के लिए निकल पड़ी। रेल मगरा क्षेत्र में ट्रैक्टर और जीप चलाकर विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला का तो अनोखा अंदाज देखने को मिला। गांवों में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर बैंसला का स्वागत किया। बैंसला ग्रामीणों से मॉडल विधानसभा बनाने का दावा कर रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों चुनावी प्रचार में विकास का मुद्दा गौड़ हो गया है। सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, तो अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी संतों के निशाने पर आ गए हैं। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे लगे, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाएगी। बीजेपी के राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता। कि महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। इन सब के बीच धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भी मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विवेक कटारा भी चुनाव प्रचार के दौरान गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेकने के साथ सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्हीं के साथ बैठकर लंगर भी चखा। फिलहाल प्रत्याशियों का ये दाव कितना वोट में बदलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा और 3 तारीख को काउंटिंग के बाद सब तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।